और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है। सुरक्षा समिति की भी आज बैठक होगी। दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, आज दो बड़ी बैठकें होनी है। कैबिनेट की बैठक होगी और सुरक्षा समिति की भी आज बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार केंद्र सरकार एक्शन में है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, हिसाब चुकता किया जाएगा और उसको लेकर आज ये बड़ी बैठक हो सकती है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक तरफ एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में हैं। और इसी बीच भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर वाली वार्निंग दे दी और साफ कह दिया, जो भी इस हमले के पीछे होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश और देश की जनता सबसे ऊपर है। ऐसे में देश के दिल पर बड़ा हमला करने वालों को भी पीएम ने चेतावनी दे दी है। चाहे 2019 का पुलवामा अटैक हो या फिर 2025 में हुआ पहलगाम अटैक, पीएम मोदी ने आतंकियों को लाउड एंड क्लियर वार्निंग दी, जिसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देश के प्रधान ने दुश्मनों को चेताया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसी बात को दोहराते हुए कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। और एक बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बता दें, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 68.79% वोटिंग हुई है। तो चुनाव में औसत वोटिंग 66.90% रही। 2020 के मुकाबले 9.6% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो इस बार बिहार वासियों ने लोगों को चौंका दिया है। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और इसमें बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। दूसरे चरण में काफी अच्छी वोटिंग हुई है। इसके साथ ही मतदान संपन्न हो गया और अब नतीजों की बारी है। दूसरे और आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.79% मतदान हुआ है। वहीं दोनों चरण मिलाकर कुल 66.90% मतदान हुआ, जबकि पहले फेज में 65.08% वोटिंग हुई थी। 2020 में बिहार में 57% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से इस बार 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर ये 10% वोटिंग किसके हक में हुई है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल बिहार में एनडीए सरकार बना रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली में फिर से एक बार हवा बिगड़ गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। बवाना में AQI 450 के पार पहुंच चुका है और इंडिया गेट पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का लेवल लगातार बिगड़ता जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली की हवा बिगड़ गई है। आपको बता दें, कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बेहद कम है।